तो हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक डीप नेक वाली कुर्ती भी है, तो उसको कट तो हम जैसे आगे किया था वैसे ही हम सेम करेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके समझाया है। तो हम डीप नेक वाली कुर्ती का भी मार्क कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास दोनों साइड डीप नेक वाली कुर्ती है। ओके, दोनों का नेक डीप है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों लाइन को मिलाते हुए वेस्ट में, हिप में, ऐसे सब जगह पे पिन्स लगा दी है। अब कुर्ती को मैं यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सेट करूंगी। और देखो कि इसमें हमारी चेन भी है, तो जब भी हमारी कुर्ती में चेन आ रही है तो चेन को हमें अंदर की साइड जाने देना है, ताकि हमें ऑन फोल्ड कहाँ पे रखना है वो हमारा प्रॉपर हमें मिले। तो यहाँ पे मैंने पिन्स लगाई थी उसको मैंने निकाल दिया है। वापिस कुर्ती को मैं इस तरह से सेट करूंगी। यहाँ पे हमें दोनों आर्मोल को मिलाना है। यहाँ पे हम पिन्स लगाएंगे। हमें दोनों वेस्ट को मिलाना है, यहाँ पे हमें पिन्स लगाना है। देन अब हमें यहाँ पे शोल्डर पे भी पिन्स लगानी है, तो दोनों शोल्डर को मिलाएंगे और हम यहाँ पे पिन्स लगा देंगे। अब हम यहाँ पे कुर्ती को ऑन फोल्ड की साइड ऑन फोल्ड हमें प्रॉपर मिलाना है। देखो वैसे मुझे ऑन फोल्ड की साइड कोई पिन्स लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे परफेक्ट सेट करूंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ पे पिन्स लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑन फोल्ड की साइड पिन लगा दूंगी। देन तो ऐसे हमारी कुर्ती सेट हो गई है प्रॉपर। ओके, आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्रीज नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे हमने परफेक्टली सेट कर दिया है। सबसे पहला मार्किंग शोल्डर, तो शोल्डर का आपका जैसा भी शेप जा रहा है वैसा ही हम शेप रखेंगे। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे भी हमारा नेक, उससे हमें जितना भी आपका स्टिच में जा रहा है तो उतना हम अंदर की साइड मार्क करेंगे। जहाँ पे भी आपकी ये स्लीव जॉइंट वाली लाइन, तो उससे हमें हाफ इंच बाहर मार्क करना है। तो इसमें जो येलो वाले मार्किंग है वो मेन मार्किंग है हमारा, वहां से हमारा कट होगा। अब हम यहाँ पे नेक डीप का मार्किंग करेंगे। तो जहां पे भी नेक डीप, उससे हम हाफ इंच इतना ऊपर मार्क करेंगे। और बैक साइड वाला नेक डीप मेरा थोड़ा सा अंदर है यहाँ तक, तो बैक साइड वाला नेक डीप का भी मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। ओके, ए बैक और ए फ्रंट। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा आर्मोल है वहां से हम हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे। ऊपर मार्क करने के बाद ऑन फोल्ड और चेस्ट को ऐसे खींचना है। और जहां पे भी एंड आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ नीचे जहां पे भी हिप, वहां पे हम एक ऐसा मार्क करेंगे। दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो ये चेस्ट लाइन और ये हमारी हिप वाली लाइन, दोनों का इस तरह से मैंने मिडल लिया। मिडल पे मैंने मार्क किया। देन अब हम यहाँ पे भी ऑन फोल्ड की साइड खींच के एक मार्क करेंगे। और यहाँ पे भी हमें खींच के एक मार्क कर देना है। अब हम यहाँ नीचे जाएंगे, तो नीचे की साइड जितनी भी कुर्ती उससे हमें 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है। तो 1 इंच इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे एक मार्क करेंगे, बाकी कुर्ती में देखो थोड़ा सा अनइवन होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें मार्किंग नहीं करने हैं। तो इतना मार्किंग हमारा हो चुका है। अब हम कुर्ती को यहाँ से हटा लेंगे। अब इतने मार्किंग होने के बाद आप देख सकते हो कितना मार्किंग है। ऐसे 3T बनना चाहिए आपका। तो ऐसे हमारा 3T है। फिर शोल्डर लाइन, दोनों साइड मार्किंग और दोनों नेक डीप का मार्किंग। और सबसे नीचे हमारा लेंथ वाला मार्किंग और वहां पे एक मार्किंग होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे मार्किंग हमने यहाँ पे कर दिए हैं। अब हम पहले नीचे का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आर्म होल और नेक। तो सबसे नीचे हमारा जो भी लेंथ वाला मार्किंग है उसको ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन अब हम यहाँ पे जो भी हमारी चेस्ट वाली लाइन है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चेस्ट और वेस्ट दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन, वेस्ट और हिप दोनों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हिप का मार्किंग कितना आ रहा है, 9.5 इंच में एक लाइन कम। तो सेम यहाँ पे भी हम रखेंगे 9.5 इंच में एक लाइन कम। यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। सेम आपको सेंटर में भी रखना है, 9.5 इंच में एक लाइन कम और एक मार्किंग। अब हमें दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें बाहर की साइड आपको जितना भी मार्जिन रखना है उतना आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं मार्जिन रखूंगी 1 इंच, 1 इंच। यहाँ पे भी 1 इंच, यहाँ पे भी 1 इंच। अब सारा जो भी हमने मार्जिन ऐड किया है वो सारे मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। देन तो इस तरह से हमारा नीचे का सब कुछ रेडी है। अब हम यहाँ पे आर्मोल बनाएंगे। तो डीप नेक में आपका आर्मोल का मार्किंग थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, तो नेक का मार्किंग रेगुलर है तो वो हम पहले बनाएंगे।
जैसे कि यहाँ पे हमारा आ रहा है 2.25, तो यहाँ पे आप 2.25 भी रख सकते हो डीप नेक में। डीप नेक में आप थोड़ा-सा ब्रॉड भी जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जितना गैप उससे आप 0.25 प्लस जा सकते हो, हाफ इंच भी प्लस जा सकते हो। आपको जितना नेक ब्रॉड चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ए वाले मार्किंग से 0.25 बाहर जाऊँगी, जैसे कि यहाँ पे 2.25, तो यहाँ पे मार्क करेंगे 2 एंड हाफ इंच पे। अब जो भी हमारी ये दोनों लाइन है, उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन को हमें यहाँ पे क्रॉस, ऐसे नॉर्मल क्रॉस जाएगी, ऐसे ड्रॉ कर देना है। अब हम यहाँ पे फ्रंट का जो भी नेक का शेप है उसको हम ड्रॉ करेंगे, और जो बैक साइड का नेक का शेप है उसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड का नेक हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अब जब भी हमारा डीप नेक वाला आर्महोल है, तो आपको सेंटर लेना है, शोल्डर और चेस्ट लाइन दोनों का हमें मिडल सेंटर पे हम मार्क करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे शोल्डर कितना है, और देखो कि इसमें शोल्डर आपका अपने आप माइनस हो गया होगा, मतलब उसमें जितना आ रहा है उतना ही आपको लेना है। यहाँ पे मेरा 6 इंच, तो यहाँ पे भी आपको 6 इंच ही रखना है, जितना ऊपर उतना ही सेम नीचे। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जहाँ पे भी हमने सेंटर लिया है, वहां से हम 0.25 जितना अंदर जाएंगे। अब जो भी अंदर हम 0.25 गए, उसको ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन, और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। और सेम बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए जो भी हमने पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, तो वहां से हम बैक साइड वाले आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक साइड वाला आर्म होल रेडी है। आर्म होल को मैं एक बार रिपीट करती हूँ, बाकी सब तो आपका क्लियर होगा। कि जो भी हमारी ये शोल्डर और चेस्ट वाली लाइन दोनों का हमें मिडल लेना है। फिर यहाँ पे आपका जितना मार्किंग शोल्डर का उतना ही आप सेम मार्किंग करोगे, कुछ भी माइनस नहीं। दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे भी सेंटर वहां से हम 0.25 जितना अंदर जाएंगे। फिर ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन, यानी जो हम 0.25 अंदर गए हैं, वहां से हमें फ्रंट आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। बैक आर्मोल के लिए सेंटर से ही जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ थी, तो वही लाइन से हमें बैक वाला आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो ये आपकी डीप नेक वाली कुर्ती का मार्क। अब कटिंग कैसे करना है वो आप सबको पता है।